कल एक क्वेश्चन रह गया था 6 क्वेश्चन का थर्ड, तो वो आज कर लेते हैं 6 का थर्ड। बताना था इसमें कि चतुर्भुज के प्रकार लिखो, किस प्रकार का चतुर्भुज है ये दिए चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए आपको। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ कि माना चतुर्भुज MNOP के शीर्ष M 4 5 N 7 6 O 4 3 व P 1 2 है। ठीक है, तो दूरी सूत्र से हम उनकी भुजाएं देखेंगे कि किस प्रकार की है। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनसे हम दूरी चेक करेंगे, इनके जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई ज्ञात करेंगे कि दो बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी है, मतलब वो भुजा कितने की है, उसकी कितनी सेंटीमीटर की भुजा या कितनी इकाई की उसकी भुजा है, तो कौन सी भुजा किस प्रकार की है। तो अभी दूरी सूत्र से हम यहाँ भुजा निकालेंगे इसकी MN के लिए इसके निर्देशांक x2 इनको मान लेते हैं, x2 y2 और ये x1 y1 किसी को भी मान सकते हैं, जो बड़ी है उसको x2 मान लो तो बैठाने में आसानी रहेगी। प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचा 3 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे बचा 1 1 का स्क्वायर 1, तो यह आया अपने √10। ठीक है, इसी तरीके से ON इसकी दूरी ज्ञात करेंगे। ON N को x2 y2 मान लेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे क्योंकि ये छोटे हैं, घटाने में आसानी रहेगी हमारे। तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 3 का स्क्वायर 9 सॉरी। तो ये हो गया अपने √18। इसी प्रकार OP ज्ञात कर लेंगे। OP में ये बड़ा है तो इनको x2 y2 मान लेंगे, उसको x1 y1 मान लेंगे। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस के 3 आएंगे, उसका स्क्वायर होगा तो वो भी प्लस का आना है, तो यहाँ हमारे घटाने में इजी रहेगा, इसलिए हम बड़ी संख्या को पहले लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा आपका √10। इसी प्रकार लास्ट भुजा बची है PM, वो ज्ञात कर लेंगे। इसमें है आपके 4 5 और इसमें है 1 2, तो 4 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया अपने √3 सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो ये अपने आया √18। तो इसमें देखो √10 एंड √10 और ये √18 और ये √18, तो हमारे पास में दो भुजाएं सेम आई है। तो मैं भी हो सकता है कि ये दोनों भुजाएं आमने सामने की है, तो आमने सामने की भुजाएं MNOP ये भुजा है। ठीक है, MN है, MN के संलग्न भुजा है ON, तो सम्मुख भुजा हो गई आपकी OP। MN के सामने OP है, तो क्या MN OP के बराबर है? MN ये √10 OP के बराबर है, बिल्कुल ये √10 जो कि MN के बराबर है। तो इसलिए हो सकता है कि ये दोनों भुजाएं ये और ये MN बराबर OP है और उसके बाद में ON बराबर PN है, क्योंकि √18, तो ये दोनों दो समूह भुजाओं के जोड़े हैं जो कि आपको बराबर मिल रहे हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के जोड़े बराबर हो, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? ऐसा चतुर्भुज कहलाता है समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है क्योंकि उसी में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर और समांतर होती है। समांतर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यहाँ पे केवल आपको बराबर बताना है। तो बराबर आपके आ चुकी है दो भुजाएं। उसके बाद में एक चतुर्भुज और भी होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसको बोलते हैं आयत।
लेकिन आयत की शर्त यह है कि उसके विकर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम विकर्ण चेक करेंगे, यदि विकर्ण बराबर आते हैं तो ये आयत होगा, और नहीं आते बराबर तो ये समांतर चतुर्भुज में ही सीमित रह जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं अपन इनके विकर्ण। एम एन ओ पी विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स से खींची गई रेखाखंड क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। बिना लगातार के कोई भी शीर्ष है उनसे यदि आप कोई रेखाखंड खींचते हो, उनको मिलाते हो विकर्ण, उनको शीर्षों को, तो वो विकर्ण बनाते हैं। तो एम और एन तो संलग्न है, साथ साथ है, तो एम ओ एम ज्ञात करेंगे और उसके बाद में ओ एन पी ज्ञात करेंगे। तो विकर्णों के लिए विकर्णों हेतु ओ एम एन, हाँ ओ एम बराबर ओ और एम दोनों में लगभग बराबर से है, तो इनको x2 मान लेते हैं। 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, 0 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम कर लेंगे यहाँ पे एन पी या पी एन विकर्ण पी एन। तो P और N, ये N बड़ा है तो इसको x2 y2 मान लेंगे। 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, जो कि जोड़ने पर हमारे को प्राप्त होता है √52। तो यहाँ पे ये आया 2, ये आया √52, तो निश्चित ही ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, ये आयत नहीं होगा, क्योंकि आयत के लिए इसके विकर्ण बराबर होने चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 और √52 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, इसलिए ये बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ mn बराबर on, उसके बाद में OP बराबर PM है, तथा विकर्ण OM इज नॉट इक्वल PN, इसलिए MNOP एक समांतर चतुर्भुज है। या आप ऐसे लिख सकते हो कि MNOP ये दिए गए शीर्ष समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र का आपको प्रयोग करना आना चाहिए, बाकी लगभग सेम है, बस शर्त ये है कि आपको समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, आयत है, वर्ग है, इनकी आपको पहचान आनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 वह -2 9 से समदूरस्थ है। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आपको पहले ही मैंने बताया है कि x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, x अक्ष के ऊपर स्थित बिंदु कोई भी होगा तो उसका अक्ष जिंदा होगा और y 0 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का मैंने पहले ही आपको जिक्र किया है कि x अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसकी x की वैल्यू तो होगी, लेकिन y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है, वो किधर भी नहीं खिसक रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो x अक्ष पर मौजूद है। x अक्ष पर मौजूद है उस बिंदु की y की वैल्यू होती है 0, और जो y अक्ष पे है उसमें x की वैल्यू हो जाएगी 0। यदि ये बिंदु x पे मौजूद होता तो यहाँ पे 0y हो जाता इसकी निर्देशांक। तो इस क्वेश्चन के लिए बोला कि x अक्ष पर कोई बिंदु मौजूद है जो इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। तो माना अक्ष पर कोई बिंदु P, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,
एक्स 0, एक्स का एक्स और वाई की वैल्यू 0, जो बिंदुओं ए हो गया आपका एक बिंदु ये, वह बी -2, बी बिंदु हो जाएगा आपका -2, 9 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब है बराबर दूरी पे स्थित है, यानी इनके मध्य दूरी क्या है? बराबर है। इसलिए पी ए बराबर हो जाएगी पी बी। तो दोनों तरफ पी ए निकाल देंगे और एक तरफ निकाल देंगे, सॉरी दोनों तरफ अलग अलग दूरियां निकाल देंगे, पी ए और पी बी। तो पी ए, तो ये निर्देशांक हो गया आपके x0 और ये हो गया आपका a। तो 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इससे हो गई पी ए। और ये हो गई -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र से निकाल रहे हैं अपन। तो यहाँ 2 - x, पहले तो आप रूट हटा दोगे क्योंकि दोनों तरफ रूट है। तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0, ये तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर लेंगे। इधर क्या बचा? -2 - x प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर आपको आ रहा है, पहले से आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आपको सीखना पड़ेगा। a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर -2a, 4 हो गया, b x हो गया, उसके बाद में -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, उसके बाद में प्लस x का भी स्क्वायर, उसके बाद में माइनस, ये तो आपका फॉर्मूले वाला माइनस है, और यहाँ पे -2a और b। तो यहाँ पे आपका a कौन है? -2, और b कौन है? x, ठीक है। तो ये हो जाएगा -+ के 4x, ठीक है। उसके बाद में 9 - 0 9 का स्क्वायर 81। तो ये दोनों दूरियां बराबर है, इसलिए बराबर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x से 4x नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग साइन के हैं। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा आपके, इस 4x को उधर भेज देंगे, 81 को इधर ले आएंगे, 25 - 81 बराबर 8x। ये जुड़ जाएगा, उधर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ इसको घटाएंगे, तो 11 में से 5 गए 6, और यहाँ पे बच गए 5, 56, 8x। तो x बराबर बचेगा 56/8, x इक्वल बचेगा 7। तो ये वैल्यू आई अपने, x की वैल्यू आई 7। तो उस बिंदु के x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0, 7 0 होगी, जो आगे लिख सकते हो, जो बिंदुओं 2 - 5 - 2 9 से समदूरस्थ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, yx का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 -3, एक बिंदु है P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी का मात्रक क्या है? 10। बीच की दूरी दे रखी है आपको 10, P और Q, PQ दे रखा है, PQ दे रखा है आपको 10, ठीक है। तो बिंदु कहाँ स्थित है? बिंदु का नहीं बोला है, बिंदु ये दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो PQ, P बिंदु है 2 - 3, वह Q बिंदु के निर्देशांक का 10 y दिया है। क्या दिया है आपको? PQ बराबर 10। तो हम भी PQ निकालेंगे, हमारी PQ दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से हम PQ निकालेंगे। तो PQ बराबर ऐसे लिख सकते हो, PQ बराबर 10। तो PQ हम दूरी सूत्र से निकालेंगे x2 - x1, x2 इसको मान लो
और y या x1 इसको मान लो, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ इसका स्क्वायर रूट हटा लेते हैं और इधर स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने से इसका तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और y ये माइनस हो गया प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर इक्वल 100 हो गया। इसका स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर किया तो रूट हट गया। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 कितना होता है 8, 8 में 8 का 64 और इसका हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल 100। तो यहाँ 64 और 9 वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100 इक्वल 0। तो इनको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 73 100 में से माइनस होगा तो 27, तो माइनस 27 हो जाएगा और वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल 0। ठीक है, अब आपको ये यहाँ प्राप्त हुआ है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को आपने 4th चैप्टर में सोल्व किया था अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे अपन यहाँ 27 के स्क्वायर रूट करेंगे, सॉरी वो अभाज्य गुणन करेंगे। 27 के होते 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 और 1 बच गया 3। अरे 3 इंटू 3 इंटू 3 भाई, इसका और जो ये वाई स्क्वायर है, जो वाई स्क्वायर है इसका गुणांक है, इन दोनों का गुणा करके 27 इंटू 1, इन दोनों का गुणा करके 27 का आपको निकालना अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। अब इन्हीं में से जोड़े बनाने जिनका योग और घटाव क्या हो 6, तो एक तो हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा 3, दोनों का घटाने से क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर घटाना है तो आपको बड़ी नंबर को प्लस का रखोगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपको प्लस का चाहिए। तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0। तो यहाँ कॉमन ले लेंगे y, तो y प्लस 9, यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 इक्वल 0। तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 9 फिर से कॉमन और y माइनस 3 यहाँ बच गया कॉमन लेने के बाद में। तो y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, ये इस प्रकार से y के आपको मान प्राप्त होंगे। y बराबर हो जाएगा -9 या y बराबर 3, तो दोनों मान पॉसिबल है। तो वो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस y का मान क्या होगा, y का मान -9 या 3 होगा, ये आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूरी सूत्र से इस प्रकार का क्वेश्चन भी किया जाता है। लिखो इसे।